नमस्कार। मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंक। आज बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का जन्म दिवस है। आज पूरे इंक परिवार से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें और बिहार को एक ऊंचाई पर ले जाएं। जैसा आप काम कर रहे हैं बिहार के लिए, सही मायने में बिहार को आपने बहुत कुछ दिया है और बिहारवासी और बहुत कुछ उम्मीद लगाए बैठी है आपसे। तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप बिहार को बहुत कुछ देंगे। आइए, आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं रेबल स्पोकन इंग्लिश के डायरेक्टर आकाश सर। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्म दिवस है, क्या कहना है आपको? चलिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जन्मदिन पे बधाई देता हूं और लंबी उम्र की कामना करता हूं कि वो इसी तरह से स्वस्थ और मस्त रहें और बिहार की तरक्की करते रहें। ये बहुत अच्छी बात है। हम नीतीश जी का बर्थडे मना रहे हैं और उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये ठीक है, ये पर्सनल मैटर है थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छे काम बिहार के लिए वो कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह से करते रहेंगे। आज नीतीश जी 72 साल के हो गए हैं। 72 साल के हुए हाँ, नीतीश? आज 72 साल के वो। सर, उनके विषय में कुछ ऐसा पहलू बताएं हमारे दर्शक को जो नीतीश चलिए, कुमार ने। दो तीन बातें मैं बताता हूं अनुकरणीय करने की बात जो है नीतीश जी के बारे में, कि नीतीश जी जिस तरह से आदर्शवादिता मतलब एक आइडियलिज्म शो करते हैं। मैं कुछ बातें बताता हूं हमको कि नीतीश जी जो शादी किए थे बिहार में, वो दहेज मुक्त शादी किए थे, वो स्वयं दहेज नहीं लिए थे। जब पता चला था कि उनके माँ बाप जो है एज ए गिफ्ट कुछ पैसा ले रहे हैं शादी के लिए, तो इनको बहुत गुस्सा आया था माँ बाप पे और इन्होंने जाके कोर्ट मैरिज शादी किया था। ये बात ही हटा दिया था, ये फालतू का आडंबर चीजें इनको पसंद नहीं है, तो कोर्ट मैरिज शादी किया था। मंजू सिन्हा वो है, ये तो अपने हैं, तो ये इंटरकास्ट मैरिज किए थे नीतीश कुमार जी। एक तो इंटरकास्ट मैरिज किए थे, दहेज प्रथा खिलाते और स्वयं ये बिहार में ऑलरेडी लागू है कि दहेज प्रथा नहीं होना चाहिए, कि दहेज अगर कोई लेगा तो ये गलत बात है। तो ये अनुकरणीय है। नीतीश कुमार अपने जीवन में एक तो सादगी वाली बात है, स्वयं ये बहुत बड़का महंगा कोट वोट नहीं पहनते हैं, तो सादगी से जीते हैं, तो ये अनुकरणीय बात है। दूसरी बात है कि निशांत जो इनके बेटे हैं वो पॉलिटिक्स से पूरा दूर रहते हैं, यानी वो गलत फायदा नहीं उठाते कि पिताजी पॉलिटिक्स में इतने पॉपुलर है, उसका फायदा वो नहीं उठाते। ये अच्छी बात है। उनको अध्यात्म में मजा आता है, वो उधर है। और या वो बोलते हैं कि नहीं चलो इस बात का मेरे को क्या लेना देना, पिताजी हैं पावर में तो हैं, उसका मिसयूज नहीं करते हैं। यही बहुत सारे नेताओं को पालन करने की जरूरत है कि उसका बाल बच्चा जो है मिसयूज करता है इस पावर का, कि मैं तो मुख्यमंत्री का बेटा हूं, और बहुत सारा आप देखते होंगे इस तरह की बातें। वो शांत आराम से रहते हैं, ठीक है पापा हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका ये होना चाहिए। उसके बाद इतने पॉलिटिक्स में रहने के बाद भी पत्नी जो है स्कूल में टीचर थी, वो पढ़ाती थी और अपनी जीवन वो देती थी, पढ़ाने में वो लगी रहती थी। ये कर्मठ आदमी नीतीश कुमार रहे हैं। और निशांत जो है समझिए को आइडियल बेटा है, जो इस तरह का आप कभी नहीं सुने होंगे कि उसने कभी गड़बड़ किया इस तरह किसी तरह का वो बलगल हाँ, बयान जो गलती। नहीं किया। सर, नीतीश कुमार जी महिलाओं के बीच में जो गांव से महिलाएं आती है, फेमस है। क्या कारण है जो महिलाओं के बीच में वो फेमस है? वेरी गुड। दो तीन बातें मैं बताऊं कि नीतीश कुमार बिहार हिंदुस्तान में एक पहला राज्य है जहां पे महिलाओं को पंचायती राज में 50% का रिजर्वेशन दिया गया है। ये किसी राज्य में और कहीं नहीं है। मतलब नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि महिलाएं आगे आएगी तभी बिहार का डेवलपमेंट होगा। ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात की आप ये देखोगे बिहार में 33% बाकी जॉब में रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया गया है। जो आप देखते होंगे बिहार पुलिस में महिलाएं सब जो दिख रही है, यानी 100 लोगों का अगर उसमें जॉब होगा तो 33 महिलाएं जो है वो बिहार पुलिस में या दरोगा में इस तरह के आपको दिखेंगी। तो महिलाओं, ये जरूरी भी है। ये आप सुने होंगे कि लड़कियों को अगर ग्रेजुएशन कर जाती है, मैट्रिक पास कर जाती है, फर्स्ट डिवीजन को पैसा मिलता है। क्योंकि नीतीश जी इस बात को रियलाइज करते हैं कि जब तक लड़कियां पढ़ी लिखेगी नहीं, महिलाएं पढ़ी लिखेगी नहीं, बिहार का डेवलप नहीं होगा। और ये सही बात है, सत्य बात है कि जब तक हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी, दादी पढ़ी लिखी नहीं होगी, बहन पढ़ी लिखी नहीं होगी, बीवी पढ़ी लिखी नहीं होगी, पढ़े लिखे समाज का कल्पना करना मूर्खता है, बेकार है। सर, ये जो गर्ल्स में जो क्रांति लाए गांव में,
कौन से मतलब ऐसा कारण था जो नीतीश कुमार एक ऐसा क्रांति लाए, जो बचिया जो पहले खेत में काम करती थी आज वो स्कूल में जाके पढ़ाई करती है। मैं अच्छी बात बताता हूँ। आप बहुत टैलेंटेड हैं और कहीं आपको जाना होगा तो गांव में क्या होता है, साधन नहीं है। अब तो ई रिक्शा चलने लगा, पहले नहीं था। तो साइकिल, तो नीतीश कुमार जी ने क्या किया था कि लड़कियों को जो 9th 10th में चली जाएगी उसको साइकिल दिया जाएगा। ये जो साइकिल है ना, लड़कियों को पैर मिली थी, इस पैर से नहीं होता, वो पैर मिली थी कि भाई आएगा तभी मार्केट से सब्जी लाएगा या आटा पिसवा के लाएगा या कोई काम करेगा। ये लड़कियां सब जो है वो घर का काम बटाने लगी और कहीं भी मार्केट में जाना होगा तो उसी साइकिल से, पढ़ने के अलावा स्कूल तो जाना ही था, साइकिल से आना जाना है, उसके अलावा मार्केट से जाना है, कोई सामान लाना है, कुछ खरीदना है, वो खरीद के लाके और माँ को सपोर्ट करती थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, साइकिल से सिर्फ स्कूल ही जाना आना नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा बहुत सारा काम कर सकती थी जो लड़कियां सबकी। और अब गांव में साइकिलें दौड़ती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्म दिवस है। आज हम लोग राजनीतिक चर्चा करेंगे नहीं, इन पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। और इसी पहलू में एक बात मेरे माइंड में आ रही है, वो बात है जन जीवन हरियाली। ये जो ये सब्जेक्ट लाए थे, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए क्लियर है, जन जीवन हरियाली। तो हरियाली जो है, सॉरी, जीवन जो है वो हरियाली पे ही टिकती है, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो जाइए दिल्ली वगैरह में कितनी पॉल्यूशन है, या बड़े शहरों में पॉल्यूशन है, वहां पेड़ की कमी है, पेड़ है ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, नेचर के साथ रहना चाहिए। डेवलपमेंट में बहुत सारे पेड़ काटते हैं, तो जल जीवन हरियाली, जल, बिना जल के आप जिंदगी जी नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप देखते होंगे पोखर वगैरह जितने पुराने जो पड़ गए हैं उसके नव निर्माण के कार्य हो रहे हैं, उसके जीर्णोद्धार हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। या पेड़ लगाना, ये तो सिविलाइज सोसाइटी का ये काम है यार, करना ही चाहिए। और अच्छी बात है कि कोई मुख्यमंत्री अगर इसका पहल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप देखे होंगे घर घर जल, हम लोग शहरवासी है तो शहर में तो नल खोलिए पानी आ जाते हैं, गांव में नहीं होता, या तो कुएं से पानी लाइए या चापाकल चलाइए। लेकिन जो असमर्थ व्यक्ति है, जो बूढ़ा लोग है, उसे चापाकल नहीं चलेगा तो क्या होगा, कैसे बेचारा वो पानी ले पाएगा? वो तो वेट करना पड़ेगा ना किसी की, कोई आएगा पानी हाँ, भरेगा तो देगा। तो कितना अच्छा है कि हर घर नल अगर लग जाती है तो लोग अपना नल खोलेंगे और पानी उनको मिल जाएगा, ये करेंगे टाइमिंग पे। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, अपोजिशन शिकायत करते रहे, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में किसी को हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन का काम है यार। आप अगर घी भी खाएंगे तो बोलेंगे देखिए जनता भूखे मर रही है, आप घी खा रहे हैं। सर इन पे एक बहुत बड़ा आरोप भी लगा था जब ये शराबबंदी का कदम उठाए थे कि बिहार में शराबबंदी लागू होगा। बहुत लोग सपोर्ट में भी थे, लेकिन बहुत लोग सपोर्ट में भी नहीं थे। आरोप लगा रहे थे कि ये जो कदम नीतीश कुमार उठाए हैं ये अच्छा कदम नहीं है। इस पे क्या कहना है? देखिए आप कुछ भी कदम उठाएंगे ना, लोग शिकायत करेंगे। मुझे पता है कि नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कुछ ही साल बाद उन्होंने लाइसेंस इशू किया था बहुत सारा शराब के दुकान खोलने के लिए। इस पे भी हुई थी और मेरे को भी थोड़ा, मैं देखा था दुकान उकान बहुत जगह खुल गया था, थोड़ा सा गुस्सा आया था कि क्या बात है। तो लोग तब भी शिकायत कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, पूरा शराब जो कि नदी बह रहा है बिहार में, लोग शराब पी रहे हैं, जहां पाता है वहां पे मिल जाता है। स्कूल के आसपास शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, मैं देखा था बगल में बोरिंग रोड में खुल गया था, जो अच्छी बात नहीं है, तो नहीं खुलनी चाहिए। ओके, तो इसकी भी शिकायत नीतीश कुमार जी का हुई। नीतीश कुमार ने रियलाइज किया कि शराब पीने से क्राइम होते हैं, एक्सीडेंट होता है, घर उजड़ रहा है। मैं जानता हूं मेरे मोहल्ले में एक एक घर में दो दो आदमी शराब पी के मर गए, और लगभग मुश्किल से 40 या 30 और 40 के बीच की एज हुआ होगा, उसकी बीवी अभी विधवा है। ऐसे बहुत सारे हैं जो शराब पी के मर गए हैं, मैं जानता हूं, आंखों देखी है मेरे मोहल्ले में लगातार 4 घर के मेरे लाइन से ऐसे हुए हैं। अगर ना मिलता तो शायद ना पीते इतने आसानी से। तो ये अच्छी बात है कि शराब बंदी हुई है। क्यों? गुजरात में हुई है, वहां जाके करे। बीजेपी अगर शिकायत करती है तो जाके गुजरात में शराब पहले स्टार्ट कीजिए कि बिहार में करवाइएगा। ये उनकी नीति है। ठीक है, राजस्व का थोड़ा हानि हो रहा है, पैसे जो आमदनी होती थी नहीं हो रही है, लेकिन बहुत लोग, फाइन है, आप पी के चलाएंगे तो ये गड़बड़ बात है। तो शराब बंदी अच्छी बात है, समाज का सुधार होगा इससे, समाज सुधरेंगे। तो ये कोई शिकायत करने वाला अपने करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज और है सर, नीतीश कुमार जी जिसको भी चांस देते हैं आगे बढ़ने के लिए, आखिर में उनको बाद में जो होता है, जैसे बीच में इनके उपेंद्र कुशवाहा को ये चांस दिए थे और उपेंद्र कुशवाहा आज इन्हीं पे आरोप लगाकर एक अलग पार्टी बना लिए। उन नेताओं को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से क्या सीखना चाहिए? देखिए, हाँ,
ये पॉलिटिक्स है, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। याद कीजिए जब जीतन मांझी को नीतीश जी मुख्यमंत्री बनाए थे तो साल 2 साल में क्या हालात हुए थे कि नीतीश जी को फिर से जीतन मांझी को हटाना पड़ा था फोर्सली, तब जाके ये मुख्यमंत्री बने थे। चूंकि अनाप शनाप बोल देते थे, कुछ बोल देते थे, इस तरह की बात होती है। बाद में पार्टी छोड़ के अपना वो पार्टी बना लिए, बीजेपी के साथ चले गए। अभी हालात ये है कि फिर वो नीतीश जी के साथ है। सेम उपेंद्र को कुशवाहा के हालत है कि वो पहले बीजेपी में थे, फिर पार्टी बनाए, पहले नीतीश के साथ थे, फिर बीजेपी में गए, फिर पार्टी बनाए, साथ में आए, पार्टी विलय कर दिए, फिर नया पार्टी बनाए। वो थोड़ा महत्वाकांक्षी है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसलिए बात है। वो टिकते नहीं है, शांत नहीं रहते हैं, इस तरह की बात होती है। उनको लगता है मेरा जनाधार है। अभी अभी ऑलरेडी विधानसभा चुनाव में एक भी सीट वो नहीं जीत पाए, अब फिर वो जाएंगे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। वो सोचना चाहिए, पॉलिटिक्स में थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए। पेशेंस रखेंगे तो सब कुछ होगा। सर एज ए टीचर आप बच्चे को लैंग्वेज सिखाते हैं, स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं बच्चे को, नीतीश कुमार जी से क्या सीख लेना चाहिए उन युवाओं को, उन बच्चे को, उन मतलब जो बिहार है, जो इंडिया के युवा हैं, उनको क्या सीख लेना चलिए चाहिए? अच्छी बात बताते हैं इस लैंग्वेज के मामले में। नीतीश जी स्वयं इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रखे हैं, वो एक तो इंजीनियर है, नंबर 1 क्वालिफिकेशन में जाइए। पहली बार उन्होंने जॉब किया था बिजली बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए, और बड़े बड़े नेताओं के साथ आप सुने होंगे कि जयप्रकाश नारायण, लोहिया, इस तरह के नेताओं के थोड़ा असर है उन पे कि मैं उस तरह से बनूं, समाज का सेवा करूं। तो ये अच्छी बात है, पढ़े लिखे हैं। मुझे याद है कि जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो रेडियो पे एक इनका सेशन चल रहा था प्रश्न उत्तर का, तो साउथ इंडिया से कुछ लोगों ने प्रश्न किया था रेलवे के मामले में कि इसका क्या, कब क्या कुछ होना है। मुझे याद है उन्होंने इंग्लिश में उस क्वेश्चन का उत्तर दिया था, क्योंकि क्वेश्चन भी इंग्लिश में था और उत्तर भी इंग्लिश में दिए। तो मैं सबको बताना चाहता हूं बिहार वासियों को कि नीतीश कुमार इज एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड ही इज एबल टू टॉक इन इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने आता है उनको, बाकी नेताओं की तरह ना समझे, ये स्पीक्स इंग्लिश। मुझे पता है कि एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में, इंग्लिश वाले चैनल में प्रणव राय को इंटरव्यू दे रहे थे, तभी वो अंग्रेजी बोल रहे थे। रेलवे मिनिस्ट्री के दरमियान इस तरह की बात हुई थी। तो आप जाने बिहारवासी कि योर सीएम ऑफ बिहार इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। सर लास्ट में आपसे आग्रह करते हैं कि 2-4 लाइन संक्षेप में नीतीश कुमार जी के विषय में हमारे दर्शकों को जाते जाते आप थोड़ा रूबरू करवाइए। देखिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आई स्पोक अ लॉट अबाउट नीतीश कुमार, दैट व्हाट he has done in marriage life also, that you people can get inspiration that he has done court marriage, means he is against of unnecessary expenditure on marriages, right? Even I have also done court marriage, ठीक है, I tell you everybody, and Nitish Kumar has also done court marriage, so it's good one that okay. And Nitish Kumar is progressive person, he does not care about what the people is thinking about me. In English there is a phrase, he does not give his ears to the other people what he is saying, but he is trying to develop Bihar, and he is trying to make Bihar a developed state in India. Now the metro is going to be started, I think very soon, in 1 and 2 years, that you people will travel by the metro. So he is, and he has given the greatest gift, Marine Drive, right? युवाओं के लिए जगह हो गया। यस, इट इज इंस्पिरेशनल थिंग्स। मैरिन ड्राइव पे आप जाते हैं, चलाते हैं। अटल पथ, ये नीतीश कुमार के अपनी इंजीनियरिंग की सोच थी जो उन्होंने ऐसा किया। एक इंजीनियर आदमी क्या सोच सकता है, ये डेवलपमेंट गांव गांव तक बिजली पहुंचाए, नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार इस पे करते, इसलिए उन्होंने चाइना का जब विजिट किया था तो वहां से इस बात को सीखे थे कि नहीं, ये इस तरह इंप्लीमेंट किया जा सकता है। उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, इसे गांव गांव तक बिजली पहुंचाए। सड़क, बिजली, पानी, ये 3 चीज जो है ना, किसी भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्टेट के लिए, और नीतीश कुमार इज वर्किंग ऑन दैट। गांव गांव तक सड़क बन रही है, स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बन रही है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है। और पानी, जो हर घर नल वाली बात आ जाती है। इवन की गंगा का पानी उन्होंने नालंदा और गया में डिस्ट्रीब्यूशन का एक कार्य संभाला है, जो ये भागीरथ वाला काम कर रहे हैं
कि गंगा का पानी वेस्ट हो जाता है, वो बंगाल की खाड़ी में ऐसे चली जाती है, तो उस पानी को और भी बिहार में कैसे विस्तार किया जाए और उसका यूज किया जाए, ये सब अच्छी बात है, सोचने की बात है, सीखिए। और हमें लगता है कि बेस्ट सीएम पूरे हिंदुस्तान में अगर माना जाता है, ऐसे नहीं लोग इनको प्रधानमंत्री का छवि देखने लगते हैं, ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं और अच्छा टक्कर दे सकते हैं, इनमें उन खूबियां हैं इस तरह की बातों के लिए, इसे मैं आपको बता रहा हूं। दैट इज नॉट अ मैटर कि प्रधानमंत्री बनो, स्वयं बोलते हैं कि मुझे पद की कोई है। मुझे याद है कि जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो राजधानी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में कि नहीं, मेरे रहते हुए इस पद पे ऐसा हुआ है, मेरी नैतिक कर्तव्य नहीं बनती कि मैं मंत्री बना रहा हूं। तो ऐसे बंदे हैं, उनको पद उद नहीं चाहिए। आप इतिहास उठा के देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। तो अनुकरणीय है, नीतीश कुमार से सीखिए। विरोधी है, विरोध की करते रहिए, वो अलग बात है, लेकिन जो नीतीश कुमार कर चुके हैं बिहार के लिए, किसी को करने के लिए फिर 20 साल चाहिए। और बिहार राइज कर रहा है, साइन कर रहा है बिकॉज ऑफ नीतीश कुमार। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं द इंक, और आज हमारे साथ रेबल स्पोकन इंग्लिश के फाउंडर एंड डायरेक्टर आकाश सर जुड़े थे और बहुत कुछ बातें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विषय में बताएं। आज उनका जन्म दिवस है, आज इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए क्या किया है और क्या करने वाले हैं। मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो द इंक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं नए अपडेट के लिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।